नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टूडियोज एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम एक डाउट क्लियर करने वाले हैं, वो हमारे स्टूडेंट का। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देना चाह रहा हूँ कि आज है नया वर्ष का नया दिन, 1 जनवरी 2021। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप इस ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और आप आज के दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और बहुत ज़्यादा अपने सपनों को पूरे करने के लिए अपने कार्य करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में क्या होने वाला है। हिमांशु शाक्य जी हमारे स्टूडेंट बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट हैं और लगातार ये अपने प्रश्न पूछते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं इनमें कि उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे इनका सवाल ये है कि सर जी, धातु या धातु जो यौगिक वाले टॉपिक हमने पढ़े उनके उपयोग का टॉपिक काफ़ी जटिल लगा, आप उसे सरलता से एक्सप्लेन कर न्यू वीडियो बनाएंगे। तो बिल्कुल हिमांशु शाक्य जी, आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरी करते हुए हमने ये निर्णय लिया कि आपके लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन का एक ये लेक्चर हम अपलोड करेंगे और आपके लिए ही ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। और यदि जिस भी स्टूडेंट को इसमें समस्या थी वो स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख सकता है। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराया जाता है हर सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये गोल यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में। और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए, सरकार 10 याद रहे। सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट में। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से लर्न करने का, ठीक है। जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे और ये आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं धातुओं की, ठीक है। धातुएं हमने आवर्त सारणी के बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े, ठीक है। आवर्त सारणी में बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि धातुएं क्या है, ठीक है। हम धातुएं पढ़ चुके हैं और उपधातुएं अधातुएं ये सारी चीजें हमें बेसिक सारे क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि ये वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3, यहाँ पे इस प्रकार से वर्ग 18 वर्ग है, ये 7 आवर्त है। इस प्रकार की चीजें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये धातु है कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। ये इतनी, ये जो इस कलर में दिख रही ये है धातु है, ये धातु है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये धातु है, ये है जो इस कलर में जितने भी यहाँ तत्व दिख रहे हैं वो है धातु है। क्या है, धातुएं। अब धातुएं के यौगिक
और उसके उपयोग हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। धातु एक यौगिक और उसका उपयोग यहाँ पे हमको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार पूछा पूछा जाता है कि बताइए इसका जो कोई यौगिक दे दिया रहेगा उसका यूज़ बताइए, या फिर यूज़ पूछ लिया जाएगा, बताइए किस यौगिक का इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इंटरचेंजेबल भी आते हैं। और यहाँ पे ये भी इसके बेसिक संबंधित जो है, मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स वगैरह है उससे भी सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहली धातु लेते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका परमाणु क्रमांक है 11, ठीक है। वर्ग 1 के अंतर्गत है, परमाणु क्रमांक 11, और आवर्त है इसका 3, आवर्त नंबर है 3, ठीक है। एक एक ये 2 और ये तीसरे आवर्त में वर्ग 1 में ये धातु है 11वें नंबर की, यानी इसका परमाणु क्रमांक 11। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसका रासायनिक चिन्ह है Na इसको सोडियम बोलते हैं, ठीक है, सोडियम। और परमाणु संख्या हमने देखे 11 है। परमाणु द्रव्यमान इसका 23, ठीक है। 23 AMU में इसको लिया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे जो भी द्रव्यमान दिए गए वो है AMU में, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इसको बोला जाता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ संख्या बता दूंगा, आप समझ जाइए कि AMU में वो है, ठीक है। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षारीय प्रकृति की है और मुलायम है, और चांदी जैसा श्वेत रंग इसमें होता है। और इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये एक सवाल यहाँ से बन जाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि मिट्टी के तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, इसका कारण ये है कि ये आग पकड़ लेती है, ठीक है। यदि इसको बाहर रखेंगे, मिट्टी के तेल के अलावा इसको बाहर रखेंगे, तो ये आसानी से आग पकड़ लेती है। इसलिए आग ना पकड़े, इसलिए इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में डुबोकर। और ये सवाल आपका बन गया है कि मिट्टी के तेल में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है, तो ये आपका आंसर होगा सोडियम। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। इसके कंपाउंड्स यानी यौगिक आपको पता है, यौगिक तत्वों से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। तत्वों के एक निश्चित अनुपात से मिलकर ये बनते हैं, निश्चित अनुपात, ठीक है। यौगिक का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे NaCl है, ठीक है। NaCl, Na सोडियम धातु है और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन तत्व। ये दोनों मिलके बनाए सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये बना लीजिए यौगिक, ये एक निश्चित अनुपात में मिले, ठीक है, 1:1 में ये मिले, ठीक है। यहाँ पे सोडियम का एक तत्व है, क्लोरीन का एक तत्व है, यानी सोडियम तत्व का एक परमाणु है, क्लोरीन तत्व का एक परमाणु है। तो यहाँ पे एक निश्चित अनुपात हुआ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यौगिक में एक निश्चित अनुपात में तत्व आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो यौगिक यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है कि सोडियम कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, किन किन यौगिकों में उपस्थित होता है, और उनके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो तत्व है, सारी धातु जो हम देखने वाले हैं, उसमें ये सारी कहानी चलने वाली है। ये एक कहानी कॉपी पेस्ट हुई, ठीक है, कि इसके बारे में हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में, और यहाँ पे इसके यौगिक पढ़ेंगे, और हर यौगिक का उपयोग क्या है ये हम देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो लेक्चर में चलने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। यौगिक यानी यौगिक के अंतर्गत देखते हैं, यानी जो पहला यौगिक है यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड, सोडियम से बना हुआ। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड का इसका एग्जांपल ये है क्योंकि यहाँ पे सोडियम उपस्थित है, सोडियम, ठीक है। यहाँ पे हम किसके यौगिक की बात कर रहे हैं, सोडियम धातु की, तो यहाँ पे सोडियम उपस्थित है, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया सोडियम क्लोराइड का। समुद्री जल में घुले हुए लवणों में इसकी मात्रा 75% तक होती है। समुद्री जल खारा होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। तो वहाँ पे NaCl उपस्थित होता है, और 75% इसकी मात्रा होती है समुद्री जल में। इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके उपयोग भोजन में करते हैं, ठीक है। नमक हम भोजन में सेवन करते हैं, और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों को ज़्यादा समय तक चलाने के लिए, यानी ज़्यादा समय तक उसको ताज़ा रखने के लिए, या फिर ज़्यादा समय तक उसको खाने योग्य बनाए रखने के लिए इसमें नमक का उपयोग करते हैं, यानी खाद्य पदार्थों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इस NaCl का उपयोग होता है। और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, CaOCl2 ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यहाँ पे है CaOCl2, ठीक है, आप इसे याद रखिए। अगला यौगिक हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिए, इसके जो कॉमनली यूज्ड नेम है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर MCQ वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। MCQ वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस कॉमन नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे आती है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसे सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। आइयो विद्युत अपघटन आपको पता होगा कि विद्युत अपघट यहाँ पे लिया जाता है, विद्युत अपघट। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड और कैथोड वगैरह ली जाती है, और यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटन वाली, वो आप समझ गए, ठीक है। जो विद्युत अपघटन प्रक्रिया है उससे प्राप्त किया जाता है इसको, सोडियम क्लोराइड को।
जो सॉरी सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से इसे प्राप्त किया जाता है NaOH को। किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से NaOH को प्राप्त किया जाता है और यह श्वेत रंग का ठोस होता है। ठोस यानी सॉलिड है, ठीक है, ठोस है, सॉलिड। आपने देखा होगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने जब लैब वगैरह में अपने 11 12 वगैरह में आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह की क्लास वगैरह ली होगी, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये एक श्वेत रंग का होता है, ठोस होता है, ठीक है। इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम, तेल एवं वसा के निर्माण में इसका यूज होता है, ठीक है। किस किस के निर्माण में? साबुन, कागज, कृत्रिम रेशा, तेल एवं वसा के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। अगला है उपयोग इसके वस्त्र उद्योग में, मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग में इसका यूज होता है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे धावन सोडा भी कहा जाता है, धावन सोडा, ठीक है। जो हम कपड़े वगैरह धोने में यूज करते हैं जो सोडा, वो होता है धावन सोडा। इसका संश्लेषण सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से किया जाता है। सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है किसको? जो धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 को। इसके उपयोग की बात करें तो कठोर जल के मृदुकरण में यानी सॉफ्टनिंग में, कठोर जल रहता है उसके मृदुकरण में किया जाता है, और कांच, बोरैक्स यानी जो सुहागा होता है, और पेंट एवं वस्त्र के निर्माण में, वस्त्र उद्योग में, वस्त्रों के निर्माण में आदि में इसका उपयोग होता है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहाँ पे लगा है H, ठीक है, यहाँ पे H लगा है, और यहाँ पे देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे देखिए बाई लगा है, ठीक है, मतलब H वगैरह जहाँ लगाते हैं उसको हम बाई के रूप में प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार ये बाई लगा है, ठीक है। तो बाई का अर्थ यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। शहरों में हम देखते हैं कि बाई मतलब जो काम वगैरह करने वाले जो आते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो खाना वगैरह बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसको हम बाई बोलते हैं। लेकिन गाँव में इसका महत्व अलग है। गाँव में जो अपनी सिस्टर्स वगैरह रहती है, बहन वगैरह रहती है, उनको बाई बोला जाता है, ठीक है, बाई। तो यहाँ पे बाई का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि दोनों का काम ही है, खाना बनाना, ठीक है। जैसा भी हो, जहाँ भी शहरों में या गांव में, तो यहाँ पे बाई मतलब जो हमारी सिस्टर वगैरह जो है वो खाना वगैरह बनाती है, तो वहाँ पे यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे आप याद रख सकते हैं बाई, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग यहाँ पे हम बेकिंग सोडा यानी जो इसको बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, उसको खाने की यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। रोगाणुरोधक यानी एंटीसेप्टिक एवं अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में तथा पेस्ट्री एवं केक के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। और यहाँ पे अगला है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसे हाइपो भी कहा जाता है, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र आप याद रख सकते हैं यदि हो सके तो, Na2SO3 5H2O, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में, फिल्म के स्थायीकरण में, और जल में मिश्रित क्लोरीन को दूर करने में, और चांदी एवं स्वर्ण के निष्कर्षण में सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है। निष्कर्षण आपने देखा होगा, निष्कर्षण वाले टॉपिक है, जो धातु कर्म वगैरह हमने देखे थे, ठीक है, धातु कर्म वगैरह, वहाँ पर निष्कर्षण, धातु कैसे निष्कर्षित की जाती है, तो वहाँ पे हमने इसका यूज देखा सोडियम थायोसल्फेट का। चांदी और स्वर्ण के निष्कर्षण में सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुई है एक धातु अभी हम पढ़ पाए, ठीक है। अभी तक 10 मिनट के आसपास हो गया होगा लेक्चर। अब हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे सारी धातुएं जो ज़्यादातर यूज होती है और ज़्यादातर जिसका एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, उसको हम देखने वाले। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो परमाणु संख्या है वो 13 और परमाणु द्रव्यमान है 27। रासायनिक चिन्ह है Al। जब भी आप इन धातुओं के बारे में पढ़े या फिर तत्वों के बारे में पढ़े, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आवर्त सारणी आप साथ में रखें, तो आप जब भी किसी तत्व के बारे में आए तो आप आवर्त सारणी में उसको फाइंड करिए कहाँ पे आवर्त सारणी में, ठीक है। उससे आपको कई सारी चीजें पता चलेगी, ठीक, कई सारी चीजें पता चलेगी कि ये जैसे ये किस ब्लॉक में है, ठीक है, कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है, और किस ब्लॉक में है, तो इसके किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम वगैरह है, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे इसका रासायनिक चिन्ह Al है। हम इसके देखेंगे आवर्त सारणी में इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। Al 13, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये 13, ये देखिए, ये है यहाँ पे, ये है आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, तो ये P ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, ठीक है, P ब्लॉक के अंतर्गत आएगा।
ये बोरॉन समूह के जो सदस्य है, बोरॉन समूह के सदस्य के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, हालांकि ये बोरॉन है यहाँ पे वो है उपधातु, लेकिन इसका सदस्य ये हम जब आवर सारणी पढ़ रहे तब हमने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इन तत्वों के बारे में पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। अगला देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। चांदी के श्वेत रंग ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक को और कोमल एवं अचुंबकीय होती है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम धातु होती है कैसी होती है, चांदी के साथ श्वेत रंग होता है इसका, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, और यहाँ पे ये कोमल होती है और अचुंबकीय होती है, अचुंबकीय। ठीक है, इसको अलग अलग करो, संधि विच्छेद करके इसका देखेंगे चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय पहले देखिए चुंबकीय याद रखिए, चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय मतलब जो चुंबकत्व का गुण रखती है वो चुंबकीय होगी, और आ लग गया तो यहाँ पे हो गया जो चुंबकत्व गुण नहीं रखती। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे अचुंबकीय, तो ये चुंबकत्व का गुण यहाँ पे नहीं रखेगी। ठीक है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन एवं सिलिका के बाद तीसरे स्थान पर ये है। भूपर्पटी का 8% ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, भूपर्पटी का 8% क्या है, एल्यूमिनियम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्रमशः यहाँ पे है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे 8% भूपर्पटी का ये है। ठीक है, अब इसके यौगिक यानी कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं और इसका उपयोग क्या है ये हम जान लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, AlCl3 इसका रासायनिक सूत्र है, और यह श्वेत रंग का एक का यौगिक है जो आयरन क्लोराइड FeCl3 थर्ड, FeCl3 थर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। आयरन क्लोराइड यानी FeCl3 थर्ड की उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है। इसका निर्माण एल्यूमिनियम धातु तथा क्लोरीन अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया से होता है। इसके उपयोग की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम शोधन, पेंट निर्माण, कृत्रिम रबड़ के निर्माण में तथा प्रतिस्वेदी अर्थात दुर्गंधनाशक एंटी परस्प्रेंट के रूप में किया जाता है एल्यूमिनियम AlCl3 का उपयोग। AlCl3 का उपयोग यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसका उपयोग इन चीजों में किया जाता है। इन सारी चीजों हमने अभी देखा। आगे इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस यहाँ पे है, इसका थ्राइस SO4 का थ्राइस है यहाँ पे। इसका निर्माण एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से, एलम शिस्ट से, क्ले अथवा बॉक्साइड से तथा क्रायोलाइट आदि से किया जाता है। यह जल में विलय है। इन सारी चीजों से इसका जो निर्माण है वो होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का, और इसका उपयोग हम देखेंगे तो जल शुद्धिकरण में, वस्तुओं की रंगाई एवं छपाई में, रंग पक्का करने वाली अभिकर्मक के रूप में, और अवशिष्ट जल के उपचार में, और अग्निरोधक यानी फायर रेटार्डेंट जो होते हैं उसके रूप में यहाँ पे करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग। अगला है जो यौगिक इसके बारे में है, तीसरा नंबर का जो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एक द्विक लवण है, एक डबल सॉल्ट है। एक कंसेप्ट आपको यहाँ पता चलेगा डबल सॉल्ट के बारे में। ठीक है, और द्विक लवण जो द्विक लवण है वो पूछा भी जा चुका है, जो द्विक लवण है वो पूछा भी जा चुका है मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में आया था ये, जो किस वर्ष आया था ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे द्विक लवण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, तो द्विक लवण आप अच्छे से याद रखिए। इसमें एक से अधिक धनायन या फिर ऋणायन होते हैं, धनायन या ऋणायन की कंडीशन इसमें पाई जाती है। एक से अधिक जो धनायन रहेंगे एक से अधिक रहेंगे, या फिर जो ऋणायन है वो एक से अधिक कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है इनकी। तो ये डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण। और एक एकल लवण की बात करें तो जैसे NaCl। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस यानी एक धनायन और एक ऋणायन है। इस प्रकार ये होगा जो सिंपल यानी जो साधारण लवण रहते हैं वो। यहाँ पे द्विक लवण यानी यहाँ पे धनायन और जो ऋणायन उनकी संख्या एक से अधिक होती है। ठीक है, और इसे पोटास एलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटास एलम। और इसका सूत्र हम देख लेते हैं। इसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस, और यहाँ पे 24H2O ये है इसका रासायनिक सूत्र। इसके अनुरूप संरचना एवं गुणों वाले द्विक सल्फेटों को फिटकरिया कहते हैं। ठीक है, इसके अनुरूप जो संरचना रहती है और एवं गुणों वाले द्विक सल्फेटों को क्या कहेंगे, फिटकरीज। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कपड़ों की रंगाई में, जल के शोधन में एवं जीवाणुनाशक तथा पूर्तिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का, यानी जो ये एक द्विक लवण है इसको पोटास एलम भी बोलते हैं। इसका उपयोग यहाँ पे हमने देखा। ठीक है,
आगे देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह होता है Ca, ठीक है। परमाणु संख्या 20 है इसकी, परमाणु द्रव्यमान 40, उच्च अभिक्रियाशील क्षारीय मृदा धातु, भूपर्पटी में 5वां स्थान, 5वां सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और चांदी के समान श्वेत एवं चमकीली परंतु मुलायम धातु है। ठीक, कैल्शियम कैसी चमकीली परंतु मुलायम धातु है। इसके यौगिक के बारे में हम देख लेते हैं। यौगिक इसके है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्विक लाइम या बिना बुझा चूना इसको बोलेंगे। क्विक लाइम या बिना बुझा चूना, चूहा बोल दिया मैंने शायद, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिना बुझा चूहा बोल चूहा चून चूहा चूना लगा के, कोई दिक्कत नहीं, ये चूना है, ठीक है, होता है। बिना बुझा चूना ये है, क्विक लाइम ये है, या फिर दग्ध या दुग्ध चूना, दुग्ध नहीं है, दग्ध चूना, बर्न लाइम भी कहते हैं, बर्न लाइम भी इसे कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO श्वेत रंध्रयुक्त ठोस है जो जल में विलय है, इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। इसका उपयोग हम देखते हैं कांच, क्षारक, ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, मोटर के निर्माण में, दूधिया चमकदार प्रकाश यानी लाइम लाइट उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CO3 यह श्वेत वर्णी चूर्ण अथवा रवेदार ठोस के रूप में पाया जाता है। यह जलीय जीवों के कवच, अंडों के बाह्य आवरण तथा मोतियों का मुख्य संगठक यानी कंपोनेंट है। इसका उपयोग की बात करें तो सीमेंट, उच्च गुणवत्ता के कागज निर्माण में, भवन निर्माण में, संगमरमर के रूप में और लौह के निष्कर्ष में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र है CaOClCl, ठीक है, या फिर इसको CaOCl2 के नाम से भी हम जान सकते हैं। इसको कई बार इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है और CaOCl2 भी कई बार लिखा आता है, ठीक है। तो ये यही चीज है, ब्लीचिंग पाउडर ही है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। सही लिखने का तरीका ये है, लेकिन कई बार उसको ऐसा लिख दिया जाता है। क्वेश्चन जब प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं तो हो सकता है जो टाइप कर रहा हो या फिर जो सेट कर रहा हो क्वेश्चन, सेट करने वाला तो सही होगा, लेकिन जो टाइप कर रहा हो वहाँ पे कई बार दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे आपको कई बार CaOCl2 भी देखने को मिलेगा, और लेकिन इसका जो सही तरीका है लिखने का वो ये है, ठीक है। इसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और क्लोरीनेटेड लाइम यानी क्लोरीन युक्त चूना पत्थर अथवा क्लोरीन पाउडर भी कहा जाता है, ठीक है। इतने सारे नाम है इसके, आप याद रखिए, ठीक है, किसी से भी पूछा जा सकता है। जैसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लोरीनेटेड लाइम यानी क्लोरीन युक्त चूना पत्थर अथवा क्लोरीन पाउडर भी इसे कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। इसको उपयोग के बारे में बात करें तो जल के शोधन में, विष संक्रामक एवं कीटाणुनाशक के रूप में तथा वस्त्र, कागज एवं जूट उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम के अन्य यौगिक यहाँ पे दिए गए हैं। जिप्सम अथवा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रेट, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, Unacademy. Let's crack it.